एसएससी जे 2022 में। अच्छे मार्क्स थे क्योंकि 144 तो अच्छे मार्क्स। हाँ तो आपने जैसे तो कि सर वहाँ टेक्निकल की बात किया जाए, जैसे कि टेक्निकल में आपके कितने मार्क्स थे जब आपको बीआरओ सर मिला था, फर्स्ट 2022 टाइम जब बीआरओ मिला था 2022 में? सर तो टेक्निकल में सर मेरे 78 के आसपास थे। तो ठीक है। और जी और रीजनिंग में? हाँ रीजनिंग में सर शायद 40 के आसपास थे, ऐसी कुछ था। ओके। 40 था। और और जीएस जो में? बचे बाकी बाकी से जीएस में जितने बचे सब उसमें तो 18-20 के आसपास था। टेक्निकल में आप कैसे मतलब हैंडल किए, क्योंकि टेक्निकल में नंबर लोगों का 60 या 60 के अराउंड ही रह पाता है, क्योंकि 60 70, क्योंकि उसके बाद नंबर लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे जब गेट और ईएससी का करोगे तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से उतने ज्यादा नहीं आते हैं। हम्म तो इस इन हम्म। सब्जेक्टों को कैसे आपने फोकस किया? सर बेसिकली जब जो यूपीपीएससी का जो पेपर होता है सर उसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आता था। तो हम्म। जब यूपीपीएससी की तैयारी की थी तो सर वहाँ पे हमने एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ लिया था। ओके। तो वहाँ पे तैयार हो गया था एस्टिमेशन कॉस्टिंग। और उसके बाद सर जो बच्चे जैसे ये जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे कि ये कुछ सब्जेक्ट जैसे बीएमसी है, हम्म। बीएमसी इन कंस्ट्रक्शन है। तो हम्म। ये सब सब्जेक्ट से एसएससी ज्यादा पूछता है, यस बाकी सर। किसी एग्जाम में उतना आता नहीं है। हम्म। तो सर यहाँ इसके लिए सर हमने मतलब प्रॉपर मतलब एसएससी का पूरा सिलेबस देखा, उसका पैटर्न देखा, उसका प्रीवियस ईयर देखा। प्रीवियस ईयर में हमने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बीएमसी आरसीसी और सर्वेइंग से आए हुए हैं। और कुछ हम्म। क्वेश्चन एस्टिमेशन से भी हैं। हम्म। बाकी तो सर हमने इन सब्जेक्ट पे फोकस करना चालू कर दिया, क्योंकि मोर देन 100 में से सर 60 क्वेश्चन लगभग इन्हीं 4 सब्जेक्ट को कवर होते हैं। हम्म। तो जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं तो सर हमने इसी को मतलब कवर करना चालू कर दिया। हम्म। तो हुआ ये कि हमने जब एसएससी जेई प्री की तैयारी की तो हमारा मेन फोकस था टाइम मैनेजमेंट सर, हम्म। क्योंकि आता सबको है सर, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं लोगों से, यस, इसलिए राइट लोगों के राइट। नंबर नहीं आ पाते हैं। हम्म। तो दूसरी बात थी रीजनिंग। रीजनिंग सर प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए रीजनिंग में, हम्म। क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं सर, आपको टाइम उतना ही 30-40 मिनट मिलता है, क्योंकि सारा का सारा टाइम आपका टेक्निकल ले जाता है। और हम्म। फिर आपको जीएस में भी टाइम देना है। तो हम्म। 30-40 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन देखने हैं, अपने आंखों से करने हैं, सोचने हैं, सब कुछ करना है 30 मिनट के अंदर। तो हम्म। सर उसके लिए बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए हमने सर टेस्ट सीरीज पे हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस की थी, टेस्ट सीरीज से। ओके। ओके। हाँ सर। और सर हमने मतलब पूरी जो मॉक थे हमने सर शायद 15-20 मॉक लगाए थे सर। ओके। ओके। मतलब ये तो आपके फुल मॉक बीआरओ पंद्रह वाले बीस थे। लगाए थे। इसमें बीआरओ वाले हाँ थे, हाँ बट हाँ। आपके इस बार रैंक बहुत अच्छे हैं यार मतलब 223 रैंक है। और सीपीडब्ल्यूडी मिला, तो इसकी जर्नी मतलब इसमें आप मतलब टेक्निकल में आपके अच्छे मार्क्स इसमें भी थे। तो हाँ सर हाँ सर। टेक्निकल में मतलब आपको टाइम मैनेज जब क्वेश्चन करते हो तो कैसे मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसे कि आपको पहले टेक्निकल शुरू करते हो या जी के कैसे स्टार्ट करते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? सर सबका अलग अलग व्यू होता है, बट मेरा हम्म। जो था, मेरा ऐसा था कि पहले मैं टेक्निकल अटेम्प्ट करता था, फिर रीजनिंग और फिर जीएस। हम्म। मेरा ये था कि टेक्निकल को मैं ये चाहता था कि टेक्निकल पहले मेरा हो जाए, हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कि फ्री में सबसे ज्यादा अगर कोई लीड दिला सकता है तो टेक्निकल दिला सकता है। टेक्निकल अगर मेरा अच्छा हो गया तो हम्म। जीएस और हिंदी में, जीएस और ये आपका रीजनिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो मेरा मेन फोकस था टेक्निकल पर। जब मैं टेस्ट सीरीज भी दिया करता था तो मेरा मेन फोकस था कि टेक्निकल जल्दी हो जाए। हम्म। उसका बाद जीएस मैं था टाइम, मैंने क्या किया था सर, 120 मिनट का जो पेपर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। ओके। जैसे कि मैं ये सोचता था कि 70 मिनट में मैं पूरे 100 क्वेश्चन टेक्निकल के कर लूंगा, 70 मिनट से ज्यादा मैं टेक्निकल में दूंगा ही नहीं। ओके। उसके भले मुझे टेक्निकल छूट जाए, कोई कोई दिक्कत नहीं, 70 मिनट मैक्सिमम टेक्निकल में दूंगा मैं। ओके। उसके बाद 40 मिनट मुझे रीजनिंग में देना है। ओके। 40 मिनट रीजनिंग में दूंगा, उसका 10 मिनट मैं दूंगा जीएस में। ओके। ओके। जो कि सर कितना ही पढ़ लो जीएस सर, वो पूछते ऐसा है कि पता नहीं कहाँ से आता है क्वेश्चन, तो उसके लिए ज्यादा टाइम देने से कोई मतलब नहीं है, 10 मिनट बहुत है। ओके। तो उसके लिए तो इसीलिए सर ये जो मैंने टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से डिवाइड कर रखा था, 70 मिनट का आपका टेक्निकल, 40 मिनट का रीजनिंग और 10 मिनट का जीएस। इसने मुझे काफी हेल्प की सर, मैं मतलब इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता था, इसके वजह से नंबर सर अच्छे आ जाते थे फ्री में। और टेक्निकल में जैसे कि कौन से मेजर सब्जेक्ट ऐसे थे कि स्टूडेंट को ज्यादा फोकस करने, देखिए ऐसे तो पूरा एग्जाम के लिए फोकस, बट ऐसे कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि धीरे धीरे पैटर्न भी चेंज हो रहा है। पहले एसएससी जेई का पैटर्न बहुत डिफरेंट था, अब क्या है टेक्निकल भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज करें, जैसे किस ज्यादा सब्जेक्ट पे मतलब फोकस किया जाए? सर जैसे टेक्निकल में तो मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा सबसे अच्छा सबसे जो मेन सब्जेक्ट है वो एसएससी जेई के लिए हाँ, वो है एसएससी। आपका, हाँ वो है बीएमसी है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, आरसीसी है, और हाई वो क्या कहते हैं सर्विंग है। ये 4 सब्जेक्ट तो मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें भी सबसे ज्यादा बीएमसी और एस्टिमेशन।
अच्छा, स्टूडेंट को फॉलो करना हो तो कौन सी ऐसी बुक फॉलो करनी चाहिए जिससे पढ़ना हो, नया स्टूडेंट आ रहा है, अगर पढ़ने के लिए बोला जाए कि मतलब विदाउट कोचिंग या कोचिंग ले रहे हैं तो क्या कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, बता सकते हैं आप जो भी हो। सर अब जैसे कि सर्विंग में सर एस के दुग्गल है, ओके। और उसको हम फॉलो कर सकते हैं अच्छे से, तो वो हो जाता है। आरसीसी में सर वो आरसीसी का सर भी स्टैंडर्ड किताब है सर, नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं बच्चे। एक्चुअली स्टैंडर्ड किताब कोई फोकस ही ना करना चाहिए, मतलब वो कहे कि नहीं पढ़ना है मुझे, मतलब कोई ऐसे इंस्टीट्यूट का बुक हो जो आपको लगा पढ़े हो आप, जो मतलब बहुत हेल्पफुल किया हो तो बता सकते हो। सर आईएएस मास्टर का मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। ओके, सभी लोगों का यही होता है क्योंकि आईएएस मास्टर का हाँ। बुक जो है बहुत अच्छा है।